हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के उपस्थित हूं शिक्षण के प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग को लेकर के। ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके हर एक टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग से, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे आपका शिक्षण का प्रतिमान क्या है, शिक्षण का प्रतिमान हम किसे कहते हैं, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या क्या हैं, और शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही साथ आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं? तो सिंपल तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग का मतलब हो गया कि दिस इज ए स्ट्रक्चर ओनली। यह एक संरचना है जो हमें यह बताता है कि हमें हमारी क्या प्रोसीजर होगी, हमारी क्या रणनीति होगी, क्या नीतियाँ होगी, क्या तरीके होंगे, हम कैसे अपना जो एक्सपेक्टेशन है, जो लर्निंग का जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको हम जो है उसको तय करने के लिए, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए हम जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम मॉडल्स कहते हैं। जब इनका प्रयोग हम टीचिंग में कर लेते हैं तो उनको हम जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण तथा अधिगम की विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इससे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, यानी शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। तो एलिमेंट में पहला जो एलिमेंट है आपका उद्देश्य, पर्पस होता है। हमेशा मॉडल्स ऑफ टीचिंग का या मॉडल का कोई न कोई पर्पस होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है, दूसरा संरचना होती है, तीसरा सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम होता है उसका। इसके बाद चौथा जो है आपका जांच का सिद्धांत होता है, सिद्धांत की जांच होती है। इसके बाद लास्ट में होता है जो उसके TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड होते हैं, सहायक तंत्र होते हैं। ठीक है, ये 5 जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, किसके? ये होते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से। जो आपका देखिए टीचिंग मॉडल बहुत सारे हैं, करीब 7-8 प्रकार का। जो मेन हेडिंग है वही है, लेकिन हम लोगों को उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब बहुत सारे तो ऐसे मॉडल दिए गए हैं जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आपको उनके बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी नहीं दी गई हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वही यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो शिक्षण प्रतिमान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चॉइस तथा बेल ने सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि मॉडर्न टीचिंग मॉडल किसने दिया है या किसकी पुस्तक में इसका नाम आया है। तो ये है चॉइस एंड बेल का, चॉइस एंड वेल। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इन्होंने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान शीर्षक के अंतर्गत 4 समूह में वर्गीकृत किया, यानी जो आपका ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है इसको अलग अलग 4 समूहों में बांटा, जिसमें से हमको केवल एक समूह के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि एक ही समूह से क्वेश्चंस आते हैं और वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वो केवल आपको जानकारी के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चारों को हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका सूचना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, पर्सनल मॉडल। इसके बाद आपका एक है बिहेवियरल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, पहला जो मॉडल है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का, देखिए यहाँ पर जो है ना, इसी को हम लोगों को पढ़ना है और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। BHU एमएड एंट्रेंस में तो बहुत साल क्वेश्चन, इससे हर साल एक क्वेश्चन बनता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग से, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लीजिए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला इसका है संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का के प्रवर्तक कौन है? वो हैं जेरोम ब्रूनर। कौन है? जे ब्रूनर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का प्रयोग किया जाता है? ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग के लिए किया जाता है, कॉन्सेप्ट अचीवमेंट के लिए किया जाता है, यानी संकल्पना प्राप्ति के लिए किया जाता है, विश्लेषण क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो सीधे सीधे आता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया है? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। यही आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा है आपका खोज प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इससे भी क्वेश्चन आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड सचमैन। रिचर्ड सचमैन ये किसके प्रवर्तक हैं? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। इसका उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य है खोज प्रक्रिया का प्रशिक्षण, सिद्धांत निर्माण करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला इनका जो मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का, आगमन चिंतन प्रतिमान, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल के प्रवर्तक कौन है? हिल्डा टाबा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको प्रवर्तक याद रखना है, भूलिएगा नहीं, प्रवर्तक आपको याद रखना है, ठीक है। आगमन चिंतन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हिल्डा टाबा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आगमन तर्क एवं शैक्षिक तर्क का विकास करना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक खोज प्रतिमान, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से याद रख लिए कि साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल किसने दिया है? जोसेफ जे स्क्वाब ने इसके प्रवर्तक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल बहुत बार पूछा हुआ है, आप लोग चाहे तो उठा करके देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर BHU एमएड एंट्रेंस का देख लीजिए, आपको उसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल से मिल ही जाएगा। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल का हम प्रयोग क्यों करते हैं? शोध पद्धतियों का शिक्षण करने के लिए, सामाजिक समझ तथा सामाजिक समस्या के समाधान करने के लिए, समाज विज्ञान संबंधी विधियों के शिक्षण के लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग, ये लास्ट स्लाइड होगी लगभग। अब अगला जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का जो भाग है वो है नॉलेज डेवलपमेंट मॉडल, जिसके प्रवर्तक हैं जीन प्याजे और समर्थक कौन हैं? इरविंग सिंगेल इसके समर्थक हैं, ठीक है। इसके समर्थक कौन है? इरविंग सिंगेल, ओके। और प्रवर्तक कौन है? जीन प्याजे। मॉडल का नाम क्या है? नॉलेज डेवलपमेंट मॉडल। ये आप अपने नोट में बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप इसको रट लीजिएगा, ताकि आप कभी इसको भूलें ना। इसका क्या उद्देश्य था? इसका था सामान्य मानसिक विकास करना, तार्किक चिंतन करना, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना, ठीक है। अब लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल, अग्रवर्ती संगठन प्रवर्तक, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल या एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि हम इसके डीप में जाएंगे। अगर आप लोगों को डीप में समझना है, अगर कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको अलग अलग मॉडल का एक सेपरेट वीडियो बना दें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अग्रवर्ती संगठन प्रवर्तक, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रवर्तक कौन है? डेविड जे ओसुवेल इसके प्रवर्तक हैं। इसके बाद इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना और संगठित करना तथा सूचना प्रक्रम की क्षमता विकसित करना, ओके, ये इसका उद्देश्य है। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें,
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।